नमस्कार, मैं डॉक्टर गर्ग आज आपको बताने जा रहा हूँ टेम्पल एरिया की इम्पोर्टेंस। अक्सर हम यह नहीं समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय टेम्पल। हम हमेशा देखते हैं कि ये हेयर लाइन हमारी यहाँ होनी चाहिए, इस एरिया को हम भूल जाते हैं। ये आप देखिएगा, ये इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। इसको टेम्पल बोलते हैं, टेम्पल एरिया बोलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण एरिया होता है। ये टेम्पल एरिया आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि ये बनता है तो सुंदर लगता है और ये इसको हम टेम्पल बोलते हैं। और ये जो है हेयर लाइन है और इसके बीच में जो एंगल बनता है इसको फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बोलते हैं और ये पुरुषों की पहचान है। और जब हेयर पीछे जाते हैं तो ये सब भी पीछे आते जाते हैं, ऐसे आता जाएगा और ये हेयर लाइन यहाँ चली जाएगी तो आपका ये रिसीड होता है। दिस इज व्हाट हैपन इन ड्यूरिंग द एजीए प्रोसेस। हम समझते हैं रोल ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट का बेसिकली पर्पस क्या है। देखिए, बाल की इंपॉर्टेंस आज के युग में नहीं है। प्रकृति ने जब हमको बाल दिए थे तब हमारे पास कपड़े नहीं थे, रूम नहीं थे, मकान नहीं थे, हीटर नहीं थे, कूलर नहीं थे, कारें नहीं थी। तो हमारे शरीर की जैसे एनिमल्स है, तो उनकी रक्षा के लिए, हमारी रक्षा के लिए, हमारी चमड़ी की रक्षा के लिए बाल दिए गए। फिर मानव इंटेलिजेंट था, उसने अपनी सुविधाएं एकत्रित की, इजाद की, मकान बनाए, एसी बनाया, हीटर बनाया, कारें बनाई। तो धीरे धीरे प्रकृति ने उन बालों को हटा लिया और आज बालों की आवश्यकता नहीं है। तो हेयर ट्रांसप्लांट बेसिकली बाल की आवश्यकता इसलिए नहीं किया जाता है। हेयर ट्रांसप्लांट एक कॉस्मेटिक सर्जरी का प्रोसीजर है। जब बाल उड़ जाते हैं तो हमारी एस्थेटिक, हमारा फेस की ब्यूटी कंप्रोमाइज होती है, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है। कई बार पेशेंट आते हैं, उनके एक भी बाल नहीं होता है और वो मुझसे पूछते हैं कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊं या नहीं कराऊं। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं कह सकता। बोले सर मेरे सिर पे एक भी बाल नहीं है। मैंने यस, बाल की इंपॉर्टेंस नहीं है जीवन में। आपकी आयु बाल होने से न तो बढ़ती है और ना होने से कम होती है। आपके मित्र भी उतने ही रहेंगे, पत्नी आपको छोड़ के भी नहीं जाएगी। तो बाल का होना नहीं होना आपकी दिल की ख्वाहिश है, आपकी पसंद नापसंद है। जैसे किसी को लाल शर्ट पसंद है, किसी को हरी शर्ट पसंद है। तो बाल की इंपॉर्टेंस हमारे चेहरे के एस्थेटिक्स में, और वो एस्थेटिक आपका अपना क्राइटेरिया है, दूसरे का नहीं। आपको जो अच्छा लगता आप वो करिए। कई लोगों को बाल रहना अच्छा लगता तो आप बाल रहिए। कई लोग गंजे भी अच्छे लगते हैं, तो ये आपकी दिल की ख्वाहिश है। अब हेयर ट्रांसप्लांट क्या करता है? हेयर ट्रांसप्लांट फेस की फ्रेमिंग करता है। हेयर जो है फेस की फ्रेमिंग करते हैं, वर्टिकल फ्रेमिंग करती है हेयर लाइन। जब हेयर लाइन बनती है तो वर्टिकल फ्रेमिंग बनती है और हॉरिजॉन्टल फ्रेमिंग करता है टेम्पोरल ट्रायंगल। तो ये दोनों, टेम्पोरल ट्रायंगल मींस एंटीरियर टेम्पोरल एरिया, एंटी हेयर लाइन फेस की फ्रेमिंग करती है। फेस की फ्रेमिंग होने से फेस का प्रोपोर्शन बनता है और जब फेस का प्रोपोर्शन बन जाता है तो हमारा चेहरा एस्थेटिकली सुटेबल होने से अच्छा लगता है। अब आप टेम्पोरल जो एरिया है उसका मैं एक क्लासिफिकेशन बताना चाह रहा हूँ। ये नॉर्मल कहलाता है ना। इसमें थिनिंग हो गई है ना। ये आप देख रहे हैं नॉर्मल है और यहां पर ये थिनिंग हो गई है, ये थिनिंग हो गई है, तो ये क्लास टी कहलाता है। ओके, अब इसके अंदर क्या हो गया है? ये लाइन स्ट्रेट हो गई है, यहां पर ये स्ट्रेट लाइन हो गई है, तो ये पी कैटेगरी कहलाती है ना। होना कैसा चाहिए था? नॉर्मल क्या था? ये नॉर्मल था, दिस इज नॉर्मल। यहां पर थिनिंग हुई और यहां पर पीछे चला गया, तो ये पी क्लास चलता है। फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब और रिसीडिंग हुई
और रिसीडिंग होने से ये जो है ये ऐसे बन गई, रिवर्स पैटर्न हो गई, तो इसको हम आर पैटर्न बोलते हैं। तो यू अंडरस्टूड, यहां पर ये नॉर्मल था, यहां पर थिनिंग हो गई, यहां पर स्ट्रेट लाइन हो गई और यहां पर ये हो गई। तो ये ऐसे करके रिसीडिंग के प्रोसेस को बताता है। अब आता है कि इसको कैसे बनाया जाता है। इसका एक मैथमेटिकल रूल है। एक लाइन, इसको कैसे बनाया जाता है, पहले ये पॉइंट लिए जाते हैं, इसके ऊपर एक लाइन खींच दी जाती है, फिर एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ लिया जाता है, पिपल मिड पिपल है, और फिर एक लाइन, और ये दोनों पॉइंट जहाँ मिलते हैं वो टेम्पोरल पीक पॉइंट होता है। अब ये टीपी पॉइंट कहलाता है, ये मिड फ्रंटल पॉइंट कहलाता है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में लेस देन 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस होनी चाहिए। यदि आप बहुत ज़्यादा पीछे बना देंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, यदि इस पॉइंट को नीचे ले जाएंगे तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी, तो वो एबनॉर्मल लगेंगे। हालांकि थोड़ा साइंटिफिक है इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब आप ये देखिएगा, इनका ये था, ऐसे डिज़ाइन किया गया और ये ऐसे बना दिया गया। यू अंडरस्टूड, दिस वाज द कंडीशन, ऐसी कंडीशन थी, ऐसे डिज़ाइन किया गया और ट्रांसप्लांट के बाद में ये वाला लुक आ गया। ऐसे ही आप इनका देखिए। अब इनकी बहुत टिपिकल हेयर लाइन थी। टेम्पोरल पीक पॉइंट जो था इनका नॉर्मल था, ये पॉइंट, लेकिन यहाँ गैप था इनको। आप ये देख रहे हैं, ये जो है इसका शेप जो है, द शेप वाज लाइक दिस पॉइंट वाज एट द राइट प्लेस, सो दिस वाज द डेफिशिएंसी। ये पूरा एरिया डिफिशिएंट था, दिस वाज द एरिया विच वाज डिफिशिएंट, जो यहां पर बताया गया है। तो इसको हमने पूरा का पूरा भर दिया ट्रांसप्लांट करके। तो ये एरिया था और इसको लाइन बन। नाउ यू कैन सी हाउ नाइस इट लुक्स, दैट्स हाउ द थिंग्स आर डन। इनका देखिएगा, ये खाली है, दोनों तरफ से आप देखिएगा, यहाँ पर ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन जैसा है, इधर भी स्ट्रेट लाइन जैसा है, और बना दिया गया है। कैसा बना दिया गया, बिल्कुल ऐसे बना दिया गया इसको। नाउ इट इज गिविंग नेचुरल लुक, दैट्स हाउ द टेम्पल्स आर क्रिएटेड। ऐसे इनका आप देखिएगा, यहां पर थिनिंग है इनको, दिस इज द थिनिंग, दिस एरिया इज थिन्ड आउट। अब इसको क्या किया गया, इस एरिया को बनाया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने इस पे जो रूटीन होता है वो नहीं बनाया, इसको ऐसा बनाना था, ऐसा नहीं बना करके थोड़े इस पॉइंट को पीछे रखा। क्यों रखा, इसका कारण है, इस पॉइंट को ऐसे रखने के पीछे मेरे को ऐसा करने के लिए बहुत ज्यादा बालों की आवश्यकता थी। उतने बाल मैं यहां पर खर्च नहीं करना चाहता था, उतने बाल मैं यहां नहीं लगाना चाहता था, तो मैंने थोड़े बाल लगा दिए। लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, लेकिन पहले से बहुत बेहतर है। तो कई बार सर्जन को यह भी डिसाइड करना होता है कि स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या मेरे पास इतनी डोनर सप्लाई है, क्योंकि सिर्फ एक ही रीजन तो नहीं है जहां मेरे को बनाना है, पूरे सिर को भी भरना है, ये भी मेरा एरिया है, यहां को करना है मेरे को। तो ये जो मैंने यहां किया, इस करने के लिए मेरे को बहुत सारे बाल चाहिए। तो फिर ये जब मैं करूंगा, ये एरिया बनाऊंगा, तो इसके लिए मेरे पास लिमिटेड बाल बचेंगे, और जब लिमिटेड बाल बचेंगे तो ऐसा ना करके यदि मैं ऐसा भी बना देता हूं तो भी चलता है। तो यहां टेक्नोग्रेड की आवश्यकता होती है, यहां साइंस की आवश्यकता होती है दोस्तों। अब अपन आगे चलते। अब इनका देखिएगा, इनकी डेंसिटी मैंने बढ़ाई और इनको मैंने ट्रायंगल किया, है ना। यहां पर मैंने ट्रायंगल बढ़ा दिया, लेकिन डेंसिटी कम है। लेकिन ये ऐसा भी नहीं दिख रहा है। अगेन यू हैव टू यूज योर डिस्क्रिमिनेशन पावर, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू। इसलिए सर्जरी में कहा जाता है कि व्हाट नॉट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट टू डू। एक बच्चे को आप कहोगे आग में कूद जाए तो कूद जाएगा। जब नई मोटरसाइकिल या कोई गाड़ी हम चलाते हैं तो फुल एक्सीलरेटर दबाते हैं, और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं
एक्सेलेरेटर कम होता जाता है। ऐसे जैसे जैसे सर्जन मैच्योर होता है वो समझता है कि उसको कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना है, और यही साइंस है, यही मैच्योरिटी है। अब इनको देखिएगा, इनका मैंने अच्छा बनाया, डेंसिटी भी दे दी। इनको देखिएगा, इनको भी मैंने डेंसिटी दे दी। सो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ हेयर अवेलेबल, नाउ सी हाउ नेचुरल इट लुक्स, हाउ नेचुरल इट लुक्स। तो दैट वाज एंट्री हेयरलाइन, वर्टिकल फ्रेमिंग को करती है, हॉरिजेंटल टेम्पल करती है। अतः दोनों का बनाना इम्पॉर्टेंट है, ये साइंस है। आपको अपने डॉक्टर से इन बिंदुओं को डिस्कस करना चाहिए, और डॉक्टर ने भी ये साइंस पता होने चाहिए। रिजुनेट हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर पर इन सारी चीज़ों का बहुत गहराई से ध्यान रखा जाता है, इसलिए यहाँ के जो जितने भी केसेस होते हैं वो नेचुरल लुक देते हैं, और उनको देख के कोई भी नहीं कह सकता है कि इनका हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है। थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू।